नमस्कार दोस्तों, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में पहली बार क्रूड ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई है। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे। उत्तर प्रदेश हिट्स ए जैकपॉट, क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन बलिया, ओएनजीसी बिगिंस ड्रिलिंग। और बताया गया है कि ये डिस्कवरी यूपी के एक फ्रीडम फाइटर की जमीन पे हुई है जिसका नाम था चीटू पांडे। एंड दिस इज ए सिग्निफिकेंट डिस्कवरी बिकॉज क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन डिस्कवर्ड नियर सागरपाली विलेज इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ओएनजीसी हैज इनिशिएटेड एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स। क्योंकि 3 महीने तक इस रीजन में ओएनजीसी ने सर्वे किया और 3000 मीटर्स की डेप्थ पे जाके ऑयल रिजर्व्स की रिवीलिंग की है इन दी गंगा बेसिन। एंड गंगा बेसिन आपको बता दूं 8,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें भारत के 11 स्टेट्स शामिल हैं और गंगा नदी की 17 मेजर ट्रिब्यूटरीज इस रीजन को बनाती हैं, जैसे कि यमुना, कोसी एंड चंबल। और इसी रीजन का हिस्सा है बलिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि यूपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इस डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पांडे जी के डिसेंडेंट्स 6.5 एकड़ की जमीन को होल्ड करते हैं, जिसको ओएनजीसी ने 3 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है और इसके लिए ओएनजीसी सालाना 10 लाख रुपए पे करेगी। यदि इस रीजन में प्रॉपर रूप से ऑयल रिजर्व्स की फाइंडिंग हो जाती है तो ओएनजीसी इस जमीन को अक्वायर कर लेगी एट हाई प्राइसेस, जो अगेन बेनिफिट करेगा उन फार्मर्स को। एंड इफ सक्सेसफुल, सिमिलर वेल्स विल बी ड्रिल्ड एट अनदर आइडेंटिफाइड लोकेशंस इन दी गंगा बेसिन। क्योंकि ये जो डिस्कवरी हुई है वो बताया गया है कि 300 किलोमीटर तक जमीन में ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम्स शामिल हो सकते हैं, जो पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म कर देगा फॉर्च्यून्स ऑफ द लोकल फार्मर्स। क्योंकि लोकल फार्मर्स की इस जमीन को ओएनजीसी अक्वायर कर लेगा और हाई प्राइसेस उनको दिए जाएंगे। एंड दिस क्रूड ऑयल रिजर्व्स स्पैन एन एरिया ऑफ 300 किलोमीटर, जो कि आप समझिए बलिया डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज तक फैला हुआ है। ओएनजीसी के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि जी हाँ, यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स की प्रेजेंस है एट दिस सिग्निफिकेंट डेप्थ। हालांकि हमको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ओएनजीसी पिछले कई सालों से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स को ढूंढने में लगी हुई है और इसके लिए करोड़ों रुपए जो है ओएनजीसी खर्च करती है। पर्टिकुलर इस वेल की हम बात करें तो इसमें भी बताया गया है कि 80 से 100 करोड़ रुपए यहाँ पे लग गए हैं और हर दिन 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर इसमें यूज किया जाता है। और इसी स्पीड के साथ ये काम यदि चलता रहा तो बताया गया है कि अप्रैल के अंत तक इस एक्सप्लोरेशन को जो है खत्म कर दिया जाएगा और प्रॉपर रूप से यहाँ पे ड्रिलिंग करना शुरू हो जाएगी, या ये कहें कि ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अगर ओएनजीसी की बात करें तो देखिए ये भारत की सबसे बड़ी पीएसयू है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है। इसके साथ साथ ये एक ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग कंपनी भी है जिसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो एक्सप्लोर करती है, डेवलप करती है एंड प्रोड्यूस करती है क्रूड ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोड्यूसर कंपनी, जो समझिए भारत का टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 70% एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 80% होल्ड करती है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट अगस्त 14 1956 में की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाउ द पीएसयू इज फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी। ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो ओएनजीसी बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें कई सारी सब्सिडरीज भी शामिल हैं, ज्वाइंट वेंचर भी चलते हैं एंड एसोसिएट कंपनीज भी यहाँ पे शामिल हैं। सब्सिडरीज की बात करें तो ओएनजीसी विदेश को पता होगा, फॉरेन में ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के लिए जो कंपनी जिम्मेवार है वो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है। जैसे इसके ऊपर हमने कई सारे सेशंस भी किए हैं। वेनेजुला में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के 600 मिलियन यूएस डॉलर का डिविडेंड फंसा हुआ है, जिसके बदले में ओएनजीसी
ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रही है। ऐसे ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी, एमआरपीएल एंड पेट्रोकेमिकल्स में ओपीएल दैट इज ओएनजीसी, पेट्रो एडिसन लिमिटेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो ओएनजीसी ग्रीन यहाँ पे ये कंपनी है। इस तरह से सब्सिडरीज भी हैं, जॉइंट वेंचर भी चलते हैं एंड एसोसिएट कंपनीज भी हैं। और ये ओएनजीसी कंपनी भारत के अंदर डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की डिस्कवरी में एक अहम योगदान निभा रही है, क्योंकि बताया ये गया है कि अप्रैल 2021 तक इंडिया के पास जो एस्टिमेटेड क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 587.335 मिलियन मैट्रिक टन्स हैं। और पिछले 4 सालों में भी इसने बहुत सारे रिजर्व्स की डिस्कवरी की है। इसमें बताया ये भी गया है कि जो वेस्टर्न ऑफशोर रीजन है हमारा, वो लार्जेस्ट शेयर रखता है ऑफ दीज रिजर्व्स, फॉलोड बाय असम एंड गुजरात। क्योंकि असम में तो आपको पता होगा डिगबोई जो हमारी फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है वो भी असम के अंदर खोली गई थी, आई थिंक 1901 में। एंड रिसेंट ईयर्स में भी ओएनजीसी हैज मेड सेवरल न्यू डिस्कवरीज टू बोल्स्टर इंडियाज ऑयल रिजर्व्स। जैसे कि 2024 में ओएनजीसी ने अनाउंस किया था कि 5 न्यू ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिस्कवरीज हुई है, जिसमें दोनों ऑफशोर एंड ऑनशोर फील्ड शामिल हैं। एंड दीज डिस्कवरीज आर पार्ट ऑफ द ओएनजीसीज ongoing efforts to enhance domestic oil production and reduce dependency on the imports। क्योंकि इंडिया पूरे विश्व का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस का कंज्यूमर है। इसके अलावा जितना भी हम लोग कंजप्शन करते हैं उसका 80% हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। तो ऐसे में हम लोग हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन वैल्यू को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बाहरी देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करवाने में चला जाता है। चलिए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, एक बेल आइकन को प्रेस करना। अच्छा लगे तो वीडियो भी लाइक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। ये 2023 के आंकड़े हैं। 236.9 MMT मिलियन मैट्रिक टन हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं। और इस कंजम्पशन का 233 MMT 233 मिलियन मैट्रिक टन हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। इसके साथ साथ इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर भी है, क्योंकि हमारे पास टोटल बड़ी 23 रिफाइनरीज भी हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एलपीजी कंज्यूमर। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो ग्लोबल एवरेज का 1/3 कंजम्पशन हम करते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर हैं। तो ऐसे में आप देखोगे इंडिया हर लेवल पे या हर सेक्टर में एक इंपोर्टर ही बना हुआ है। तो इस डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं हमें कम करना है, और जो हमारा पर डे कंजम्पशन है उसको भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वैल्यू चेन पे लेके आना है। 2024 में ये बताया गया था कि ओपेक ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया 2024 में 5.59 मिलियन बैरल पर डे कंज्यूम करेगा। 2030 तक तो इसमें काफी इजाफा हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि ओएनजीसी को लेकर हर बार हर महीने खबर आती रहती है कि ओएनजीसी ना किसी फील्ड में, चाहे फिर वो ऑनशोर हो या ऑफशोर हो, किसी फील्ड को डिस्कवर किया है, किसी ऑयल के प्रोडक्शन की बिगिनिंग की है, या इस तरह से हमें जो है न्यूज मार्केट में देखने को मिलती ही रहती है। क्योंकि 2024 की ये बड़ी न्यूज हमारे सामने आई थी जब ओएनजीसी ने फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन को बिगिन किया था फ्रॉम द डीप वाटर ब्लॉक इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। जी हाँ, कृष्णा गोदावरी बेसिन भी हमारा एक इंपॉर्टेंट, आप कहिए कि ऑयल रिजर्व्स का केंद्र है। वहां पे भी इंडिया ने $5 बिलियन का एक डीप सी प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। उस समय रिपोर्ट्स का यह कहना था कि जैसे ही कृष्णा गोदावरी बेसिन का ऑयल प्रोडक्शन फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ओएनजीसी अपने टोटल प्रोडक्शन में 11% ऑफ ऑयल एंड 15% ऑफ नेचुरल गैस में इंक्रीमेंट देखेगा।
और पर बैरल डे प्रतिदिन बैरल की हम बात करें तो 45,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे यहाँ से जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड था। हालांकि अब इसके ऊपर काम शुरू है और यहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखिए हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं कई सालों से समझिए, उन्होंने भी ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी थी। तो इस तरह से इन सब बातों पे डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि यूपी के अंदर ये जो डिस्कवरी हुई है बलिया डिस्ट्रिक्ट में, ये एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकती है भारत के डोमेस्टिक ऑयल रिजर्व्स में इंक्रीमेंट को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं हमारे ऑयल इंपोर्ट्स को, भले ही फिर हमें वो रसिया से सस्ता खरीदना पड़े, चाहे सैंक्शंस यूएस के द्वारा लगाए जाएं, चाहे वेनेजुला से हमें सस्ता ऑयल खरीदना पड़े, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यूएसए से भी हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऑयल खरीदना पड़ गया था, जबकि यूएस से जो ऑयल हम लोग खरीद के लाते हैं जो क्रूड ऑयल, उसकी रिफाइनरीज हमारे पास नहीं है, उसको रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं खर्चा हमको आता है। सेम सेम केस हमको वेनेजुला के द्वारा बेचा गया क्रूड ऑयल में देखने को मिलता है। बट फिर भी इंडिया चाहता है कि हम लोग हमारे इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं कट करें, जो पैसा वहां पे जा रहा है उसको बचाया जाए। और यदि डोमेस्टिकली इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा। हमारे जो लोकल लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनकी जमीनों में यदि इस तरह से ऑयल मिलेगा तो उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। ऑल राइट, सो ये न्यूज में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस डिस्कवरी को लेकर आप क्या सोचते हो? एंड लास्ट में यही, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।